हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सीजर। सीजर को हिंदी में कहा तो इसको क्या कहा जाता है? दौरा कहा जाता है। ओके, सीजर है वो नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है। क्या? नर्वस सिस्टम का एक डिसऑर्डर है। ओके, तो जो हमारा ब्रेन का फंक्शन होता है कि वो हमारे पूरा बॉडी को क्या कहता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। और हम हाथ उठा रहे हैं तो हमारा ब्रेन बोल रहा है कि हाथ उठाइए। ओके, और हम पेन से कुछ लिख रहे हैं तो हमारा ब्रेन सिग्नल दे रहा है हाथ को कि लिखने के लिए। तो इस कंडीशन में क्या होता है? सीजर में जो हमारा ब्रेन है वो अनकंट्रोल, एक्सेसिव या सडन क्या कहते हैं? मैसेज भेजने लगता है। ओके, हमारे बॉडी को सडन अनकंट्रोल एक्सेसिव मैसेज भेजता है। इस वजह से क्या होता है? हमारे बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि देखें कैसे होता है। जैसे कोई भी जो हमारा ब्रेन है, नर्व सेल है, ब्रेन से नर्व सेल से कनेक्टेड है मेरा हैंड। ओके, तो इसको क्या कह रहा है? वो सडन एक्सेसिव या अनकंट्रोल कुछ भी मैसेज भेज दिया। तो ये किस तरह कुछ भी जब मैसेज भेजेगा तो हमारा जो हैंड है वो अलग तरह का फंक्शन है। जैसे नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, लिखने का फंक्शन कर रहा है। मेरा ब्रेन सिग्नल दिया लिखने के लिए, बट कुछ भी मैसेज भेजेगा हमारा ब्रेन हैंड को तो क्या करेगा? वो कुछ भी करने लगेगा। ओके, तो क्या होगा? इस वजह से क्या होगा? जो हमारा नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देख रहा ऑल ब्रेन फंक्शन इंक्लूडिंग फीलिंग। जो हमारा फीलिंग्स है, सीइंग जो हम देख सकते हैं, थिंकिंग, मूविंग, मसल डिपेंड ऑन किस पर? इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रेजेंट इन नर्व सेल इन द ब्रेन। जो हमारा नर्व सेल्स है ब्रेन का, उस पर ही डिपेंड रहता है। हमारा फीलिंग है, मूविंग, हम किस तरह अपना मसल्स को मूव करेंगे, सब किस पर डिपेंड करता है? हमारे ब्रेन पर डिपेंड करता है। जब यही डिस्टर्ब हो जाएगा ब्रेन तो क्या होगा? हमारा बॉडी कुछ भी करने लगेगा। क्या होगा? कुछ भी जब सिग्नल भेजेगा तो कुछ भी करने लगा हमारा बॉडी। ओके, और मान लिया हमारा बॉडी जो मान लीजिए हमारा ब्रेन जो है वो कुछ अलग तरह का मैसेज भेजा हमारे फेस को, तो क्या फेस अपने से कंपन करने भी लग सकता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या कर रहा है? इपिलेप्सी डिसऑर्डर है। क्या डिसऑर्डर? कैरेक्टराइज बाय रिकरिंग सीजर। अगर इपिलेप्सी को डिफाइन किया है तो बार बार अगर सीजर किसी पर्सन को आएगा, लंबे समय से आ रहा है सीजर, तो उसे क्या कहता है? इपिलेप्सी कहा जाता है। क्या? देखिए, मीन्स ए पैटर्न ऑफ रिपीटेड सीजर। अगर बार बार किसी पेशेंट को सीजर आ रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? इपिलेप्सी कहा जाता है। क्या? इपिलेप्सी कहा जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं? इसका कॉज देखते हैं, किसकी वजह से ये हो सकता है। तो इसका पहला कॉज अननोन है, किस वजह से होगा ये नहीं है। लेकिन अब बस कुछ आगे देखते हैं क्या क्या और क्या कॉज हो सकता है। सेकंड क्या? हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया मीन्स ब्लड में ऑक्सीजन की कमी। अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगा तो उस वजह से क्या होगा? ब्रेन सही से फंक्शन नहीं करेगा। क्या करेगा? ब्रेन सही से फंक्शन नहीं करेगा, अनकंट्रोल मैसेज भेजने लगेगा। नेक्स्ट क्या? वस्कुलर इंसफिशियंसी। वस्कुलर इंसफिशियंसी को डिफाइन किया है तो क्या कह सकते हैं कि जो हमारा वेन है वो लेग से हार्ट तक सही से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं कर पाता है। क्या? उसे वस्कुलर इंसफिशियंसी कहते हैं। या हमारा ब्रेन से हमारा हार्ट तक सही से जब ब्लड नहीं पहुंचा पाएगा, हार्ट जो वेन है वो सही से फंक्शन नहीं करेगा, तो उस वजह से क्या होगा? अनकंट्रोल मैसेज भेजने लगेगा ब्रेन हमारे बॉडी को। ओके, नेक्स्ट क्या है? फीवर। क्या? फीवर हो सकता है, इसे कॉज हो सकता है। ज़्यादा अगर फीवर पेशेंट को लंबे समय से रहा उस वजह से भी उसको सीजर आ सकता है। क्या है? हाइपरग्लाइसेमिया। अगर किसी पेशेंट डायबिटीज पेशेंट है और उसका शुगर बहुत बढ़ गया, उसका शुगर लेवल क्या होगा? बहुत अधिक हो गया, उस वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या? हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाएगा उस वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? टॉक्सीमिया इन प्रेगनेंसी। क्या है? टॉक्सीमिया इन प्रेगनेंसी। ओके, इसमें क्या होता है? जो प्रेग्नेंट वोमेन रहती है उसमें उसका ब्लड प्रेशर अधिक हो जाता है। क्या? ब्लड प्रेशर अधिक होता है, उस वजह से क्या होता है? बहुत सा ऑर्गन है वो डैमेज होने के चांस पर आ जाता है। जैसे हो सकता है लीवर कह सकते हैं, किडनी कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या? हाइपर टेंशन। अगर बॉडी में ब्लड प्रेशर अधिक हो जाएगा उस वजह से भी सीजर आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या? इन्फेक्शन ऑफ सीएनएस। क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर इन्फेक्शन हमारे ब्रेन में हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें हो जाएगा, उस वजह से भी सीजर आ सकता है पेशेंट को। मेटाबॉलिक चेंजेज। अगर हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेज हो रहा है, किसी चीज़ का अमाउंट बढ़ जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, उस कंडीशन की वजह से हो सकता है। किसी चीज़ का अमाउंट घट जा रहा है, जैसे हमारे बॉडी में क्या? प्रोटीन है, कैल्शियम है, ओके, पोटेशियम है, और इस का लेवल बढ़ जा रहा है, पूरा हाई हो जा रहा है या पूरा घट जा रहा है, उस कंडीशन की वजह से भी सीजर आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है ब्रेन ट्यूमर। अगर हमारे ब्रेन में ट्यूमर हो जाएगा
उस वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा तो सही से सिग्नल हमारे ब्रेन से बॉडी को नहीं मिल पाएगा, उस कंडीशन से भी सीजर आ सकता है। नेक्स्ट क्या है, ड्रग विड्रॉवल। अगर कोई पेशेंट है ज़्यादा ड्रग्स यूज कर रहा है, ज़्यादा मेडिसिन भी यूज कर रहा है, मेडिसिन का ज़्यादा यूज करने की वजह से भी हो सकता है। ओके। नेक्स्ट क्या है, एलर्जी। अगर हमारे बॉडी को किसी चीज़ से एलर्जी है, उस कंडीशन से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, डीजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर। अगर हमारे ब्रेन में डिसऑर्डर है किसी प्रकार का, उस कंडीशन से भी आ सकता है, क्योंकि सही से सिग्नल नहीं भेज पाएगा ब्रेन। ओके। क्या, हेड इंजरी। अगर हेड इंजरी हुआ, उस वजह से क्या होगा, हमारे ब्रेन में चोट लगा। जब ब्रेन में चोट लगा तो कोई नर्व सेल डैमेज करेगा, जब नर्व सेल डैमेज किया तो वो सही से सिग्नल हमारे और बॉडी पार्ट्स को नहीं भेज पाएगा। ओके। अब क्या है, मेनिंजाइटिस या इंसेफ्लाइटिस या ब्रेन एब्सेस। अगर हमारे जो मेनिंजियस लेयर है उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज कर जाएगा, उस कंडीशन की वजह से हो सकता है। या इंसेफ्लाइटिस, इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन कॉज कर गया। जो इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा सही से ब्रेन फंक्शन नहीं कर पाएगा, उस वजह से भी अनकंट्रोल मैसेज भेजने लगेगा हमारे बॉडी को। ओके। उस वजह से सीजर हो सकता है। ब्रेन एब्सेस। ब्रेन एब्सेस में क्या होगा, हमारे ब्रेन में कहीं पर पस का कलेक्शन हो चुका, तो जब पस का कलेक्शन होगा तो वो सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा, वो नर्व। जब वो नर्व सही से फंक्शन नहीं करेगा और वो नर्व किसी हमारे कोई ना कोई बॉडी पार्ट से वो लिंक्ड होगा, तो वो सही से फंक्शन नहीं करेगा, तो उस वजह से दौरा आ सकता है। नेक्स्ट क्या है, सीवीए, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। उसमें क्या, थ्रोम्बोसिस, इम्बोलिज्म। अब हम लोग देखते हैं कि थ्रोम्बोसिस और इम्बोलिज्म क्या होता है, वो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। थ्रोम्बोसिस हमारे ब्लड में किसी चीज़ का क्लॉट बन गया, ब्लड का क्लॉट हो सकता है या फैट का क्लॉट हो सकता है, तो उसे क्या कहता है, थ्रोम्बोसिस कहता है। और एक जगह पर ब्लड में है, एक ही जगह पर वो रुका हुआ, तो उसे थ्रोम्बोसिस कहा जाएगा। अगर वो वेन के द्वारा या आर्टरी के द्वारा पूरा बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, इम्बोलिज्म कहा जाता है। बस इस थ्रोम्बोसिस और इम्बोलिज्म में यही डिफरेंस होता है। ओके। ब्रेन एब्सेस, ब्रेन एब्सेस तो अभी हम बता ही चुके। ओके। अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। ओके। मीन्स साइन और सिम्टम, इसमें क्या शो होगा, लक्षण क्या शो होगा, वो देखते हैं। इम्पेयर क्या है, फर्स्ट इम्पेयर कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होगा, उसको हो सकता है वो बेहोश हो सकता है। क्या हो सकता है, वो बेहोश हो सकता है। सेकंड क्या है, साइनोसिस। साइनोसिस में क्या होगा, उसका ब्रेन में इम्पल्सेस सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा, इम्पल्सेस सही से भेज नहीं पाएगा ब्रेन। उस वजह से क्या हो सकता है, बॉडी के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। नेक्स्ट क्या, फिक्स जा। जो जा है वो क्या फिक्स हो सकता है, जो ऊपर नीचे जा होता है ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा। ओके, कुछ समय के लिए। नेक्स्ट क्या, डायलेटेड एंड फिक्स पिपुल। जो पुपिल्स है वो क्या जाएगा, डायलेट कर सकता है या फिक्स हो जाएगा एक ही जगह पर, नहीं इन्हें किधर ही हो सकता है, न इधर हो सकता है न इधर हो सकता है, वो एक जगह फिक्स हो सकता है। ओके। नेक्स्ट सिम्टम क्या है, बॉडी स्टिफनेस, बॉडी टाइट हो सकता है। ओके। नेक्स्ट क्या है, डिस्टर्बेंस ऑफ बिहेवियर, मूड एंड सेंसेशन। उसका बिहेवियर में चेंजेस, अचानक चेंजेस आ सकता है। ओके। मूड सेंसेशन का जो सेंसिटिविटी है वो हो सकता है, जैसे सूंघने की शक्ति कमज़ोर हो सकती है उसको। ओके, कुछ समय के लिए। देखने की शक्ति भी कमज़ोर हो सकती है उसको कुछ समय के लिए, ये हो सकता है। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस ऑफ ऑटोनोमिक फंक्शन ऑफ बॉडी। जो ऑटोनोमिक फंक्शन जो अपने से फंक्शन करे, जैसे हार्ट का बीट्स होना, उसमें क्या ऑटोनोमिक फंक्शन, तो उसमें कमी आ सकता है कुछ समय के लिए। ओके। नेक्स्ट क्या है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन मीन्स क्या होगा, उसका जो यूरिन रोकने का जो क्षमता होता है वो कुछ समय के लिए हट सकता है। ओके। उस वजह से क्या होगा, जो पर्सन है उसको यूरिन अपने से बाहर आ जाएगा। ओके। और क्या नेक्स्ट है, इसमें क्या आ सकता है, और सिम्टम इसमें देख सकते हो, तो उसको चक्कर आ सकता है। ओके। उसके जो मसल्स है, मांसपेशियाँ है, उसमें कंपन आ सकता है, ये भी लक्षण उसमें से हो सकता है। जैसे चेहरे गर्दन की जो मांसपेशियाँ हैं उसमें क्या कंपन आने लगेगा। ओके। अब हम क्या देखते हैं, इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखते हैं। क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखते हैं, फर्स्ट क्या, हिस्ट्री ऑफ सीजर। जिसका दौरा आ रहा है उसका हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, कब से आ रहा है वो सब हम लोग उसका हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट का। नेक्स्ट क्या, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इसमें क्या होता है, ब्रेन की एक्टिविटी फाइंड आउट किया जाता है कि ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, नॉर्मल फंक्शन कर रहा है या ना कर रहा है, उस ग्राफ के द्वारा पता चल जाता है। ओके। नेक्स्ट क्या, सीटी स्कैन करेंगे ब्रेन की एक्टिविटी देखने के लिए।
ब्रेन में क्या क्या डिस्टर्ब, कहाँ पर नर्व सेल डिस्टर्ब किया है, क्या डैमेज हुआ है, क्या ब्रेन ट्यूमर तो नहीं है या और कुछ तो नहीं है। उसके लिए सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई भी करेंगे उसी के लिए कि ब्रेन की एक्टिविटी के लिए या उसका जो सही से फंक्शन कर रहा है वो देखने के लिए। ओके, जैसे उसमें ब्रेन ट्यूमर हुआ है या कुछ और वजह से सही से इम्पल्सेस नहीं भेज पा रहा ब्रेन, वो फाइंड आउट करने के लिए क्या एमआरआई करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, इसका मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट फर्स्ट काम देखेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे। ओके, उसमें एंटी कन्वल्सेंट या एंटी इपिलेप्टिक मेडिसिन देंगे। ओके, फर्स्ट केस में फिनाइथोन क्या है, सेकंड क्या है वल्फोरेट, थर्ड क्या है फिनोवर्वाइटल है, फोर्थ क्या है प्रीमाइडोन। ओके, ये सब क्या है मेडिसिन है। जब किसी पर्सन को सीजर आ रहा है या इपिलेप्सी हो रहा है तो उस कंडीशन में ये मेडिसिन जो डॉक्टर है प्रोवाइड करता है पेशेंट को। ओके, अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, इसका सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है, बाय डिस्ट्रॉइंग माइन्यूट एरिया ऑफ द ब्रेन, जहाँ पर ब्रेन जो है, ब्रेन में जहाँ पर इम्पल्सेस का प्रॉब्लम कर रहा है, जहाँ से इम्पल्सेस सही से भेज नहीं कर रहा है, वहाँ पर सर्जिकली क्या करेगा, वहाँ पर से उसका डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। रेजर के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, वहाँ पर सेल को डेड कर दिया जाएगा। उस वजह से क्या होगा, जो गलत सच जो इम्पल्सेस भेजता था बॉडी को वो नहीं भेज पाएगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।